बिलासपुर सदर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण इस बार भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान गई है, जिससे बिलासपुर भी अछूता नहीं रहा है। पहले कुल्लू, मंडी, सोलन एवं शिमला में तथा अब शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन व मंडी में बारिश ने कहर बरपाया है। इस आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों की जान माल की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी प्राथमिकता लोगों की जान माल को बचाना है, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार इन हालातों से निपटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सरकार के मंत्री आपदा में लोगों की जन सेवा करने की अपेक्षा आपस में लड़ रहे हैं। प्रदेश में ये त्रासदी का आलम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। त्रासदी के पहले चरण में जहां प्रदेश के कुछ जिलों में भारी नुकसान हुआ था, वहीं इस त्रासदी के दूसरे दौर में हमारे बिलासपुर में भी पूरे प्रदेश के साथ साथ भयंकर नुकसान हुआ है। हमारे जान माल का नुकसान हुआ है और जब मैं जान माल की बात कर रहा हूँ तो बिलासपुर सदर में ऐसी सीधी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन बिलासपुर सदर के हमारे कुछ लोग जो शिमला में रहते थे और शिमला में जो समरील में एक हादसा हुआ उसमें वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मैं भगवान से यही अरदास करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने का, इस दुख को सहने की शक्ति दे और हम इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। त्रासदी में बिलासपुर में जहां सड़कों का भयंकर नुकसान हुआ है, हमारे सदर की सारी सड़कें बंद हैं। पीने के पानी की सप्लाइयां जहां से आती थी वो बिल्कुल ठप हैं। कई स्थानों पर बिजली की व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। लोगों के घर, कई जगह घर बिल्कुल ढह गए हैं। कई गौशालाएं ढह गई हैं। कई गौशालाओं के अंदर पशु दब चुके हैं, दब के उनकी मृत्यु हो गई है और कई जगह लोगों की बीघों की जमीन मिट्टी में समा गई है, बिल्कुल वॉश आउट हो गई है। कुछ वहां पर नामो निशान मिट गया है और कई जगह जमीन में भयंकर बड़ी बड़ी दरारें आई। अगर 2 दिन पहले का जो दृश्य बिलासपुर सदर का था वो बहुत डरावना था, लेकिन कल से कुछ मौसम ने साथ दिया है। आज मौसम साफ है। लगभग 21 से 24 जेसीबी हमने मैदान में उतारी हैं सड़कों को रेस्टोरेशन के लिए और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर हमने कहा है कि 40 से ऊपर हमारी जेसीबी जमीन पर होनी चाहिए और ऊपर प्रत्येक जेसीबी को रूट डिफाइन हो कि कहां से चले, कहां तक कितना इन्होंने आज काम किया, ताकि अगर हमारी सड़कें रिस्टोर होंगी, सड़कें अगर खुलेंगी तो हमारे बिजली के पोल पहुंचाने में सुविधा होगी, पानी की पाइपें पहुंचाने में सुविधा होगी। हमारी जो सामान्य स्थिति में लाने के लिए पूरे सदर को ये सड़कों की कनेक्टिविटी सबसे पहले है और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कोशिश कर रहा है। मिलजुल कर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिलजुल के हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजास्टर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रदेश सरकार इस डिजास्टर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और ये डिजास्टर का दूसरा दौर है। पहला दौर जब कुल्लू मनाली में हुआ हम मान सकते हैं कि 2 दिन में हुआ, लेकिन ये दूसरा दौर बरसात में पहला संकेत आ चुका था। उसके बावजूद प्रदेश सरकार डिजास्टर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रदेश के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर के लेवल पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करें, लेकिन ये आज का समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। आज का समय सरकार एकमुखी होकर एक दिशा में समाज को कैसे बचाया जा सकता है, समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे की जा सकती है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तरपाल नहीं है, तरपालों की कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बिजली का हमारे पास मटेरियल नहीं है, सर हमारे पास पाइपें नहीं है, तो हम कैसे रिस्टोर करेंगे। अभी
हमने पीडब्ल्यूडी का कहा है कि पैसे आते रहेंगे, आप 40 जेसीबी 50 जेसीबी, ताकि कनेक्टिविटी जितने फास्ट होगी हम लोगों को सामान्य स्थिति में लाने की परिस्थिति में होंगे। तो इसलिए हमने बार बार आग्रह एडमिनिस्ट्रेशन से ये किया है। लेकिन कुल मिलाकर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ है। लेकिन हम प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता से और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो जमीन पर लगा है, मेरा पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता समाज की सेवा में लगे। हम सब लोग समाज की सेवा के लिए बने हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा में ही काम करेंगे।